अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को 9 का जो टेस्ट पेपर है फ़िज़िक्स का वो मिस उस्तानी जी ने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अब आपका प्रैक्टिकल सेंटर में भी फ़िज़िक्स का जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हुए उनके, तो ये उसका पेपर है। हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसके थोड़े से एमसीक्यूज़ है, उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा एमसीक्यूज़ से रिलेटेड इशू आ रहा था, तो वो तमाम स्टूडेंट्स यही बात कह रहे थे कि आप एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, नाउ देखिए सेक्शन ए जो है वो हमारे पास, आप सबको पता ही होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। ठीक है, आपके पास हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क होता है और यहाँ पे आपके पास 12 एमसीक्यूज़ है। पहले एमसीक्यूज़ में पूछा गया कि अर्थ का रेडियस क्या है। बेटा, अर्थ के सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास रेडियस होता है, और ये हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶ होता है। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, उसके बाद है द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉचेस। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, द डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे कह दिया डायरेक्ट, उसके बाद कह दिया शॉर्टेस्ट, यानी कि ए से बी तक आपने जाना है और डायरेक्ट जाना है। आपने कोई ऐसे घूम फिर के इस तरह से नहीं जाना है बी तक। तो ये डिस्टेंस आपके पास कौन सा होगा, ये डिस्टेंस आपके पास कहलाता है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा भाई, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम आपको पता है 2 चीज़ों का होता है। ठीक है, सॉलिड का और लिक्विड का। गैस का नहीं होता है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा नो फिक्स शेप, तो सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यूज। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यूनिट ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम आपके पास न्यूटन सेकेंड है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये वाला जो एमसीक्यूज है आपके पास है न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है द मास ऑफ बॉडी इज 100 kg। आपको मास दिया गया है 100 kg, तो आपसे पूछ रहे हैं कि वेट कितना है। कंफ्यूजिंग ना, कि इसको कैसे करेंगे। बेटा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है F = ma। ठीक है, आपको पता है फोर्स भी हमारे पास वेट के इक्वल होती है, तो मैं W = ma भी कह सकती हूँ। ठीक है, मास मेरे पास कितना है, 100। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास हमेशा होती है 10। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 1000 न्यूटन। नाउ साइन 45 डिग्री आपके पास क्या होता है, आपके पास 1/√2 होता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद एरिया। एरिया आपके पास कैसी क्वांटिटी है, एरिया का यूनिट आप सबको पता है मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है। सही है। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 4200 जूल्स kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका यूनिट भी याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ लिया जाता है। The torque producing counterclockwise rotation is taken as, जो क्लॉकवाइज रोटेशन दे टॉर्क, आपको पता है ना टॉर्क आपके पास टर्निंग इफेक्ट होता है। अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉक के हिसाब से घूम रही है, तो ये आपके पास पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉक के अपोजिट घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, 1 हॉर्स पावर हमेशा आपके पास 746 वॉट्स के इक्वल होता है। ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ऐसे थे कि इनके अंदर समझने वाली चीज़ें कम थी और लर्निंग वाली जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी। ये तमाम वही क्वेश्चन थे जो मिस उस्तानी आपको टारगेट पेपर में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स को डिफाइन करना और उसके 2 ब्रांचेस को। अच्छा, मैं एक आप लोग को साथ साथ कुछ चीज़ें बताती जाऊँगी कि किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। जब आप किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हो तो उसके आंसर में क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, तो उनको साथ साथ समझ लीजिएगा, तो उनसे आपके मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने MCQs बैच वगैरह ज्वाइन करना है, लेक्चर्स के लिए ज्वाइन करना है, तो आप मिस उस्तानी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत रिलायबल इसके अमाउंट्स और आप उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स को डिफाइन करना है।
और उसकी 2 ब्रांचेस को डिफाइन करना है। अच्छा, जब ब्रांचेस को डिफाइन करेंगे तो जो भी ब्रांच हो तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, ठीक है। राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आर डेली लाइफ में फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो लिख देंगे, ठीक है आप लोग। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट एनी 3 डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल। आपके पास यानी कि एक ग्रेविटी है, एक ग्रेविटी बाय अर्थ है और एक सिंपल आपके पास ग्रेविटी है, ठीक है, जो ग्रेविटी कांस्टेंट होता है आपके पास, ठीक है। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये तमाम डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कर लेना। और मेरा ये कहना है कि चाहे डिफरेंसेस हो या इम्पोर्टेंस हो, कोशिश किया करें 5-5 याद करें। कभी भी चार अगर किसी चीज़ के 4 डिफरेंसेस मिल रहे हैं तो उस केस में 4 कर लें, वरना 5 ही याद करें। इसलिए क्योंकि जब आप लोग बोर्ड में पेपर कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें एट दैट टाइम ना याद नहीं आ रही होती, तो अगर आप बहुत सेलेक्टिव याद करके जाएंगे ना तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। नाउ why do we use or prefer micrometer screw gauge as compared to the vernier caliper? अच्छा देखिए, ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके पास एक बोर्ड में आपके पास एक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन का आता है, एक डिफरेंसेस का आता है, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये लिखते जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन आते ताकि आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, ठीक है। Why do we use or prefer micrometer screw gauge as compared to vernier caliper? हम लोग क्यों स्क्रू गॉज को, जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है उसको क्यों प्रेफर करते हैं वर्नियर कैलिपर पर, ठीक है। वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट एट द जॉइंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ रेल ट्रैक्स, जो रेल की पटरी होती है, ठीक है, उसमें आपने देखा उसमें गैप्स होते हैं, वो क्यों होते हैं बेटा? आपको पता है ना, थर्मल एक्सपेंशन, आपने इस फिनोमेना को पढ़ा है, आपको पता है जब ट्रेन गुजरती है तो एक्सपेंशन होती है, जो आपके पास जो पट्टियाँ होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। वाई इज़ रोलिंग फ्रिक्शन मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखें, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपके कोर्स में इंक्लूड है तो आप तीनों करके जाएं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेस होती है, आपको आनी चाहिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ऑल्सो डायरेक्ट इट्स रिलेशन। जब इसके रिलेशन को लिख रहे हो तो साथ साथ इसके एक डायग्राम्स है बॉल वाली, आप लोगों ने देखी होगी कि बॉल ए है, देन बॉल बी है, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, और ये जो है ये आपके पास क्या कहते हैं, इनका कोलिजन हो गया, सही है। तो उसके बाद ये आपके पास अगेन जो है वो अपने रूट की तरफ चल पड़ेंगे, आपके पास आफ्टर कोलिजन है, सही है। अच्छा भाई उसके बाद है हमारे पास स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो डेरिव इट्स फार्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको स्टेट करना है और उसका फार्मूला भी लिखना है आपने। राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ वाइन एनर्जी। वाइन एनर्जी जो होती है, हवा से जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी 3 एप्लीकेशन, 3 उसके जो यूजेस हैं वो लिखें, ठीक है। किस तरह से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन आपको पता है ना, किसी भी चीज़ के दरमियान अगर रुकावट लानी होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवाई जाती है, तो उसके कौन से 3 मेथड होते हैं कि आप उसको रिड्यूस कर सकें। इलास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ को स्टेट करें, ठीक है। इसके अलावा आपसे कहा जाएगा F=kx जो है इसको ड्राइव करें। राइट एनी 3 रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। State Newton's law of gravitation, also derive the formula for force of gravitation with the help of Newton's law of gravitation. Newton laws of gravitation जो इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसका फार्मूला ड्राइव करना है, और आपको जो है अगर उसकी कोई भी सूटेबल वगैरह डायग्राम मौजूद हो तो उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, जो आप इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे वो आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स चैप्टर से लाजमी करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लाजमी आता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा भाई, डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड की हुई, ठीक है। इनर्शिया, टॉर्क, आपको पता है इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क आपको पता है आपके पास, टर्निंग इफेक्ट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है आपके पास,
एफिशिएंसी क्या है, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये क्या होती है, सैटेलाइट, स्ट्रेस, क्रिटिकल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सलेरेशन, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करना है। देन वी हैव, यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रिंकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। आपके पास सॉलिड आयरन रिंकिंग बॉल का मास क्या होगा अगर उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है और आपको उसकी डेंसिटी गिवन है, आपसे मास पूछा गया है। आपके पास फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू M/V, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है आप बस is moving on a road with 15 meter per second and it's accelerate at 5 meter per second. Find the final velocity of the bus after 6 seconds. Vf is equal to Vi plus At के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है। A ball is dropped from a height of 50 meter. What will be its velocity before touching the ground? ग्राउंड को टच करने से पहले उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी जिसको आपने 50 मीटर के हाइट से फेंका है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सलेरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम गिवन है और आपसे एक्सलेरेशन पूछी गई है। अच्छा भाई, अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है वो आपके पास इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब वो ब्रेक लगाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब आप डिस्टेंस बताएं कि बिफोर रेस्ट में आने से पहले उसका डिस्टेंस क्या था, ठीक है। A copper rod 15 meter long is heated so that its temperature changes from 30 centigrade to 85 centigrade. Find the change in its length of the rod. The coefficient of linear expansion of copper is 17 into 10 to the power minus 6 centigrade. Find the momentum of a body of mass 6 kg moving with a velocity of 25 meter per second. मोमेंटम आपको बताना है ऐसी बॉडी का जिसका मास 6 किलोग्राम हो, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है। mv का फॉर्मूला लगाएं, मास इंटू वेलोसिटी करें, 6 को मल्टीप्लाई करें 25 से, आपके पास इसका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। बहुत आसान बच्चों वाले न्यूमेरिकल से। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850। फाइंड द एक्सलेरेशन। F इज इक्वल्स टू ma वाला आपके पास फॉर्मूला होता है। एक्सलेरेशन मालूम करनी, मास को इस तरफ ले जाएं, F/m इज इक्वल्स टू a। F की वैल्यू डालें, m की डालें, दोनों को डिवाइड करें, एक्सलेरेशन निकल के आ जाएगी, सिंपल। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन विच कंज्यूम 200 जाउल्स ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म 50 जाउल्स ऑफ वर्क। आपको एफिशिएंसी मालूम करनी है एक मशीन की जो 200 जाउल की एनर्जी जो है उसको कंज्यूम करती है और 50 जाउल का वर्क करती है, ठीक है। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 meter radius. The mass of the car is 600 kg. Its velocity 72 km per hour. Find centimeter force exerted by और centripetal acceleration. Fa और Fc दोनों आपने Fc और आपने क्या कहते हैं AC दोनों मालूम करने, ठीक है। अच्छा भाई, a gun of mass 8 kg fires a bullet of mass 40 grams with a velocity of 100 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. ये देखिए गन है जिसका मास जो है वो 8 किलोग्राम है, ठीक है। बुलेट का मास जो है वो 40 ग्राम्स है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। आपको उस की जो है वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ 600 जाउल इज डिसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट्स। फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। यहाँ पे आपने पावर निकालनी है। अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। आपको कहा गया है कि भाई एक व्हील बैरो है जिसको एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जो है उस पर पुश किया गया है। कितनी फोर्स से पुश किया गया है? 300 न्यूटन की फोर्स से पुश किया गया है। ये उसका एंगल है। आप उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो उसकी फोर्स का Fx और Fy जो है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। A spanner of 0.3 meter length can produce a torque of 300 Newton meter. Determine the force applied on it. आपको लेंथ गिवन है, टॉर्क गिवन है और आपको फोर्स निकालनी है। A machine uses a double arm spanner to turn a nut. He applies a force of 15 Newton at each end of the spanner and produces a torque of 16 Newton meter. What is the length of the moment arm of the couple? अच्छा, इनको ना साथ साथ लिखते जाएगा और जिस चीज़ में बताया ना कि इसको फाइंड करना है तो अपने पास देख लो कि इसको ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ना एक वे होता है।
आप पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में आप लिखते हैं जो चीज़ें आपको गिवन है। जैसे अगर आप इसके अंदर देखें, आपको फोर्स गिवन है 15 न्यूटन की, आपने लिखा 15 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। आपको टॉर्क गिवन है 16 न्यूटन मीटर का, ठीक है, और आपसे पूछा गया उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। आप रिक्वायर की भी हेडिंग डालकर लेंथ को उसमें भी लिख सकते हैं। ये आपकी 2 हेडिंग्स हो गई, डेटा आ गया, रिक्वायर आ गया, फार्मूले की हेडिंग डालें, जो भी फार्मूला उधर लिखना है आपका, ठीक है। देन सोल्यूशन की हेडिंग डाल के आप उसका सोल्यूशन लिखें और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको लिखते हैं। ये 4-5 हेडिंग्स आपने डाल के इसका काम करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी सूटेबल डायग्राम बना सके तो उसको लास्ट में बनाते हैं। Calculate the spring constant for a spring which extends by a distance of 3.5 cm when a load of 14 Newton is hanged from its end. Determine the gravitational force of attraction between two spherical bodies of masses 500 and 800 kg. देखो आपसे क्या कहा गया है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। आपसे कहा गया है कि आपने जो है 2 स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, आपको उनके मास दिए गए हैं, सही, आपको मालूम, आपको इनका डिस्टेंस जो दिया गया है वो 2 मीटर है, ग्रेविटेशनल है, आपको इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। आपको ग्रेविटेशन दे दिया, आपको रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया और आपसे कहा गया कि आप स्पीड मालूम करें, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है हमारे पास कुछ और क्वेश्चन सेक्शन बी के, फिर हम सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा भाई, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ एच डी आपके पास मरकरी है, इज ट्रैप्ड इनसाइड अ कंटेनर अवेलेबल विद अ मूवेबल पिस्टन। द पिस्टन इज पुट आउट स्लोली सो दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम 100 dm³ to 150 dm³. द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द एयर. आपसे कहा गया है एयर जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ एच है, ठीक है। उसको एक पिस्टन एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है इस प्रेशर के साथ एयर को, ठीक है, और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, जैसे अगर समथिंग ये सिलेंडर है तो ये इसका पिस्टन है, मैं इसको पुश करूँगी ना पिस्टन को, तो ये पिस्टन इसको कंप्रेस कर देगा एयर को, ठीक है। अच्छा भाई, तो वो यही बता रहे हैं कि जो पिस्टन जो है उसको स्लोली जो है वो अपवर्ड लेके आया जा रहा है, अपवर्ड ला रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, 100 dm से 150 dm³ हो गया। अगर टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है तो आपसे प्रेशर पूछा जा रहा है। अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम, बॉल का मास जो है वो 400 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इस वेलोसिटी के साथ ही ज़मीन कह रही है दीवार से टकराती है। आपसे पूछा गया कितनी काइनेटिक एनर्जी जो होगी बॉल की वो लगेगी ज़मीन से टकराने में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कितना वर्क हमें चाहिए होगा जब हमें कोई बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी 20 मीटर बाय फोर्स, एक बॉडी इसको 20 मीटर जो है मूव करवाना है और फोर्स कितनी लगानी है 300 न्यूटन की, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बनना है 60। तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाने के लिए हम कितना वर्क उस पर और करना होगा, ठीक है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर विच इज़ इनिशियली एट 10 सेंटीग्रेड। आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है वाटर का। आपसे कहा गया कि अगर पानी को बॉईल करना है 3 किलोग्राम वाटर को बॉईल करना है जिसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है, तो और कितनी हीट हमें इसको देनी होगी। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स और क्वेश्चंस, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन के इक्वल पार्ट होते हैं, इक्वल मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, यानी कि एक सवाल के 2 पार्ट है, ए बी। एक सवाल 6 नंबर का है, एक यानी पार्ट ए 6 नंबर का, पार्ट बी भी 6 नंबर का है। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, उसका फार्मूला डिफाइन करें, उसकी यूनिट। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डेरिवेशन आनी चाहिए। आप देखिए मिसेस सानी की टारगेट पेपर में भी आपके पास गिवन है, एग्जैक्ट वही तमाम चीज़ें यहाँ गिवन है और ये देखिए दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड ऑल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मैंने आपको कहा था चैप्टर 2 जो है उसको भी अच्छे से कर लेगा, उससे भी आता है आपके पास, ठीक है। पास्कल्स लॉ को स्टेट करें, हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसको डिस्क्राइब करें फिगर के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेगा। 17 देखें, ड्राइव एंड कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लाजमी आ रहे होते, कभी सैटेलाइट से रिलेटेड, कभी ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड, मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड। आपके पास बहुत सारी चीज़ों के जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा भाई, फिर है आपके पास हीट वाला चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी उसका दिया हुआ है डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंडेड एंड ऑल्सो डेरिव द रिलेशन फॉर द एक्सपेंडेड लेंथ और फाइनल लेंथ, ठीक है। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल्सो ड्राइव के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। अच्छा, ये आपका पूरा था पीसी का पेपर, ठीक है। आपने होप से इसको साथ साथ लिखा होगा। अब देखिए बेटा, इसको लिखवाने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉपीज़ निकलवा लेते हैं और निकलवाने के बाद वो खुद को ये धोखा दे रहे होते हैं कि भाई हम इसको अब सॉल्व करेंगे तब सॉल्व करेंगे, और उनका अब तब कभी भी आता नहीं है। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो में बताए गए, लेक्चर में बताए गए हैं, उसको समझना है, उसको देखना है। उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।